NCERT क्लास 8 साइंस चैप्टर 12 घर्षण फ्रिक्शन। चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन घर्षण। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? घर्षण परिभाषा और कारण। परिभाषा क्या होने वाली है और डिफिनीशन एंड कॉज। परिभाषा क्या होगा और कारण क्या है। घर्षण बल कहते किसको हैं? वह बल जो दो सतहों के संपर्क में होने पर सापेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। जैसे अगर कोई आदमी या कोई भी चीज़ को हम अगर धरती पे मान लीजिए कोई चीज़ रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है, उसको आप इधर ले जाने की कोशिश करते हैं तो रिलेटिव में क्या होगा कि घर्षण बल इधर की ओर, इससे पहले चैप्टर्स में भी हम लोग पढ़े थे कि हमेशा जो फ्रिक्शन है यानी घर्षण है वो इस तरफ यानी मोशन अगर आप इधर करवा रहे हैं यानी आप इधर ले जाना चाह रहे हैं तो घर्षण अपोजिट में लगता है, उल्टा की तरफ लगते रहता है और हमेशा सट मतलब ये कांटेक्ट फोर्स है तो कांटेक्ट में लग के ही वर्क होगा। यानी दो सतह के बीच में संपर्क पे भी ये वर्क करेगा, बिना संपर्क के ये वर्क नहीं करता है और रिलेटिव मोशन में ही होगा ये, यानी सापेक्षिक गति होता है। अब है यह हमेशा वस्तु के गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यही कारण है कि इसका जो है मोशन का विरोध करता है ये, यानी आप जाना चाहते हैं इधर तो आपको ये इधर खींचेगा, यानी घर्षण जो है हमारी गति को धीमा करता है। और ब्रेक जो है घर्षण पे ही काम करता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, गाड़ियों में जो ब्रेक्स होते हैं या चलने में जो हम लोग को रगड़ाता है पैर हमारा ज़मीन पे, जो आगे हम लोग बढ़ पाते हैं तो घर्षण ही होता है वो। यह एक संपर्क बल है, कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल था, हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे। यह हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है घर्षण का कारण। ये जो फ्रिक्शन होता है किस कारण से होता है, तो इसको समझना है बहुत अच्छे से। एक चीज़ समझिए कि जो भी चीज़ जो आप देख रहे हैं कि रखी हुई है, मान लीजिए कोई सामान है जो रखा हुआ है धरती पे मान लीजिए या कहीं भी कोई सरफेस पे रखा हुआ है, तो आप एक चीज़ बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखेंगे तो इसमें अनियमितता कुछ होती है। मतलब ये आपको जो प्लेन सरफेस दिख रहा है ना वो प्लेन नहीं होती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं। और नीचे वाला जो सरफेस है वो भी आपको प्लेन दिख रहा है लेकिन छोटे 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 छिद्र होते हैं। तो जब एक दूसरे से ये रगड़ाता है यानी आगे खिसकाते हैं तो वो क्या होता है ना, एक दूसरे से वो इंटरलॉकिंग टाइप कर लेता है, मतलब रुकना चाहता है वहाँ पे, वो फंसना चाहता है। जैसे अगर हम इसको बड़ा करके दिखाएं तो मान लीजिए सरफेस ऊपर वाला सामान का ऐसा है और नीचे का सरफेस ऐसा है, तो ये रगड़ाएगा ना, इसमें फंसेगा थोड़ा चलने में। अगर आप इसको इधर ले जाना चाहेंगे तो इस पर ये रगड़ाएगा। ये जो कांटेक्ट आप देख रहे हैं इस दोनों के बीच वो रगड़ाता है। लेकिन चूंकि ये इतना छोटा होता है कि हम लोग को ऊपर से छूने में या देखने में हमेशा प्लेन दिखता है। रोड भी आपको प्लेन तो दिखता है लेकिन रोड में कितने सारे ये होते हैं, मतलब इंटरलॉकिंग बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे गड्ढे टाइप, एकदम छोटे छोटे जो है पोर्स बने होते हैं ताकि घर्षण अच्छे से लगे। तो ये है घर्षण का कारण। तो दो संपर्क पृष्ठों की अनियमितता या इरेगुलरिटीज जो होती है वो एक दूसरे के अंतर ग्रंथन यानी इंटरलॉकिंग कर लेती है। तो इंटरलॉकिंग करने से क्या होगा कि घर्षण ज़्यादा लगने लगता है। अब देखिए, या तो दो तरह के सरफेस दो ही तरह के होते हैं, या तो खुरदरे होते हैं या तो चिकने होते हैं। खुरदरे यानी जो रफ होते हैं वो पृष्ठों पर अनियमितताएं अधिक होती है, मतलब इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, पोर्स होते हैं अलग अलग, वो छेद जैसा या छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, इसलिए घर्षण अधिक हो जाता है। और चिकने जो स्मूथ हैं, अब ये चिकना जो स्मूथ सरफेस है आपको तो दिख रहा है चिकना स्मूथ, लेकिन उसमें भी बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म और नियमितताएं होती है, मतलब इरेगुलरिटीज़ उसमें भी होती है। जो आपको ये वाला डायग्राम बनाए थे कि कोई भी आप सरफेस पे रखते हैं कुछ सामान को तो आपको नहीं दिख रहा है लेकिन वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए वो घर्षण का कार्य करते हैं। तो ये था घर्षण का कारण। अब नेक्स्ट टॉपिक है घर्षण का प्रकार। घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो मेनली घर्षण के ना 3 प्रकार होते हैं। घर्षण के टोटल 3 प्रकार होते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं जिनका परिमाण मैग्नीट्यूड घटते क्रम में इस प्रकार होता है। ऐसा इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो फर्स्ट हम लोग घर्षण पढ़ेंगे वो सबसे ज़्यादा होगा, दूसरा उससे कम हो लगता है और तीसरा सबसे कम लगता है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि घटते क्रम में ये जो है ना तीनों प्रकार हैं वो।
पहला पार्ट जो है, सबसे पहला प्रकार जो घर्षण का है टाइप, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण। तो स्टैटिक घर्षण फ्रिक्शन जो है वो ये है कि यह बल तब तक कार्य करेगा जब वस्तु विरामावस्था यानी रेस्ट में रहेगा। जैसे कोई भी चीज़ रखी हुई है, तो ये अगर आप चलाना चाहते हैं तो चलने से एक मोमेंट पहले, मतलब जब ये चलना स्टार्ट करेगी उस मोमेंट से एक क्षण पहले तक इसमें जो घर्षण कार्य कर रहा है, जो इसको चलने से रोक रहा है, उसी को कहते हैं स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो चलने से जस्ट पहले तक यानी रेस्ट में जब वस्तु होती है तब उसमें लगता है और उसे गति देने का प्रयास किया जा रहा हो। यानी यह बल तब कार्य करता है जब वस्तु विराम अवस्था में रहती है यानी रेस्ट में होती है और उसे गति देने का प्रयास किया जा रहा हो। यही अभी जस्ट बता रहे थे। यह घर्षण सबसे बड़ा मान है। घर्षण का सबसे बड़ा वैल्यू यही है। मतलब कोई पूछे कि घर्षण का जो टाइप होता है, ये 3 टाइप हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। तो तीनों में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होता है इसी का होता है। स्टैटिक का सबसे ज़्यादा मान होता है, जिसे पार करने के बाद ही वस्तु गति करना शुरू करती है। मतलब कोई भी अगर आदमी चल रहा है या कोई चीज़ चल रहा है या कोई गाड़ी चल रही है या कुछ स्लाइड कर रहा है, कोई वस्तु आगे बढ़ रही है, तो आपको ये मान के चलना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो अपना ओवरकम कर चुकी है तभी वो चल रही है। यानी वो स्टैटिक फ्रिक्शन को, स्थैतिक घर्षण को पार कर ली है तभी वो गति में आई है। अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाम से ही स्पष्ट है, स्लाइडिंग। जब भी हम लोग स्लाइड करते हैं या कोई चीज़ रगड़ाता है, घिसाता है, तो उस तरह के घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। यह बल तब कार्य करता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर फिसलती है। अभी जस्ट बता रहे थे कि स्लाइड करेगी तो सर्पी घर्षण लगेगा और इसका वैल्यू जो है वो स्थैतिक घर्षण से थोड़ा कम होता है। इसका मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है, यह भी जस्ट बताया, क्योंकि गति करते समय संपर्क बिंदुओं को एक दूसरे के अंतर्ग्रंथित होने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। अगर वो रुकेंगी तो फिर घर्षण ज़्यादा हो जाएगा, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। लेकिन जब वो चलने लगी तब फिर क्या होता है, वो एक बार अपने स्टैटिक फ्रिक्शन को पार कर चुकी हैं तो अब घर्षण थोड़ा कम हो जाता है और वो मोशन में आ जाती हैं, धीरे 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 आगे बढ़ती रहती हैं। लेकिन अगर फिर वो रुक जाएंगी तो उन पर्याप्त समय मिल जाएगा और घर्षण ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए जब सर्पी घर्षण होता है तो उसका वैल्यू इसलिए कम होता है कि वो अंतर ग्रंथित, ये जो है ना, इंटरलॉक होने में उनको समय ही नहीं मिलता इंटरलॉक होने का, तो इसका घर्षण का वैल्यू कम होता है। अब थर्ड पार्ट है, इसी का थर्ड पार्ट है, टाइप है लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? यह बल तब कार्य करता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर लुढ़कती है। जैसा कि आपको रोलिंग से लग रहा होगा, लुढ़कना, रोलिंग का मतलब ही होता है लोटन करना यानी लुढ़कना। जैसे कोई भी चीज़ या कोई बॉल, कोई गेंद या कोई चक्का, व्हील जो होता है, गाड़ियों के चक्के होते हैं, या कोई गेंद जो आगे बढ़ता है तो रोल करके बढ़ता है, ऐसे 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 घूम घूम के आगे वो बढ़ता रहता है। तो रोलिंग करने में है क्या कि हमेशा एक ही पार्ट उसका, मतलब रोलिंग स्लाइडिंग से अलग है। स्लाइडिंग में क्या होता था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में रगड़ाता था और आगे बढ़ता था, घिसाता था। मतलब ये पार्ट हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है इस ऑब्जेक्ट का, ये वाला पार्ट हमेशा घिस घिस के आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अब क्या है, लॉटनिक में हम लोग पढ़ते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन में, कि देखिए जब वस्तु आगे बढ़ेगी तो कभी ये पार्ट, कभी ये पार्ट, कभी ये पार्ट, कभी ये पार्ट इस पे आते जाएगा। मतलब वो घिसेगा नहीं, एक बारी बारी से आगे वो बढ़ता रहेगा। तो दोनों में अंतर यही है। अब ये लॉटनिक घर्षण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लॉटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा? यह बल तब कार्य करता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर लुढ़कती हो, रोल करती हो। इसका मान सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है, चूँकि इसको समय भी पर्याप्त नहीं मिल रहा है और अलग अलग पॉइंट पे ये टच कर रहा है। तो यही कारण है कि सामान पर लगे पहिए जो होते हैं, यानी व्हील्स अगर लगा दिया जाए और बॉल बियरिंग लगा दिया जाए तो घर्षण कम करने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। यानी एक बात आप समझिए, अभी जो ट्रॉली, आप कहीं ट्रैवल करते हैं और ट्रॉली ले जाते हैं, तो ट्रॉली, मान लीजिए ट्रॉली अभी जितना भारी होता है, अगर मान लीजिए उसका चक्का टूट जाए और आपको घसटा के ले जाना पड़े, उसको घिसा के यानी सर्पी घर्षण स्लाइड करके ले जाना पड़े, तो फिर वो कितना भारी ज़्यादा फील होगा, तब वो रगड़ाएगा ये वाला पार्ट पूरा,
है ना, और वो बहुत ज़्यादा भारी भी फील होगा। यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अगर उसमें व्हील लगा दिए, चक्का लग गया, तो चक्का तो घूमेगा, तो कितना भी भारी उसमें सामान रखे हैं एक छोटा बच्चा भी उसको आगे बढ़ा सकता है। इस तरह से हम आराम से समझ सकते हैं कि सर्पी घर्षण हमेशा ज़्यादा होगा किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से। और सबसे पहला वाला जो पढ़े थे स्टैटिक फ्रिक्शन, वो तो सबसे ज़्यादा था। यानी आप ये समझ सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन अगर 100 है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा सोचें कि स्टैटिक फ्रिक्शन 100 है तो ये हो जाएगा 70, और लोटनिंग फ्रिक्शन के लिए पॉइंट लिखें तो ये हो जाएगा 30, बहुत कम, या उससे भी कम कर दीजिए 20। तो इस तरह से लोटनिंग घर्षण जो है, रोलिंग फ्रिक्शन, वो बहुत कम होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घर्षण अनिवार्य बुराई। फ्रिक्शन जो है नेसेसरी एविल है, बुराई तो है लेकिन ये अनिवार्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो घर्षण हमारे लिए ज़रूरी कैसे है वो देखते हैं। घर्षण हमारे लिए हानिकारक तो है लेकिन साथ साथ अनिवार्य भी है, बहुत अनिवार्य है। तो पहला पार्ट देखते हैं इसका, घर्षण के लाभ क्या क्या हैं। घर्षण के लाभ यानी फ्रिक्शन इज एसेंशियल कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहला एग्जांपल इसका है चलना। हम लोग चल पाते हैं केवल और केवल फ्रिक्शन के ही कारण, घर्षण के कारण ही हम ज़मीन पर चल पाते हैं। बिना घर्षण के अगर चलना चाहेंगे तो फिसल जाएंगे, या गीले फर्श पे आप देखते हैं क्या हाल होता है, या पैर के नीचे अगर बनाना का पील्स आ जाए, केला का छिलका आ जाए, या कभी आपको बर्फ़ पे चलने का नौबत आए, तो आपको तब एहसास होगा कि हम लोग जो है घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। अगर घर्षण बढ़ाना होता है एथलेटिक्स को, जो दौड़ते हैं धावक या जो क्रिकेट खेलते हैं, उसमें वो आप देखते होंगे वो कांटे वाले जो शूज़ पहनते हैं, तो ग्रिप्स बना होता है ताकि वो घर्षण ज़्यादा हो उनको स्लिप ना करे, उनका पैर स्लिप ना करे। तो चलना सबसे पहला लाभ है, घर्षण का लाभ जो है चलना, यानी घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। दूसरा है गति नियंत्रण। वाहनों के टायर जो होते हैं, खांचे घर्षण बढ़ाती है। उन टायर में आप ग्रिप्स जो देखते हैं, टायर कभी भी पूरा प्लेन नहीं रहता है, वाहनों के टायर में खांचे बने होते हैं। खांचे क्या करती है, घर्षण बढ़ाती है, और ब्रेक प्रणाली घर्षण के कारण ही कार्य करती है। इससे पहले भी बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, क्लास 7 में, क्लास 6 में, कि ब्रेक जब भी लगता है वो घर्षण का ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो तीसरा पार्ट है घर्षण के लाभ में पकड़ यानी ग्रिप। हाथों से वस्तु जब भी हम लोग पकड़ते हैं, आप सोचिए, हाथ से वस्तु तभी पकड़ पाएंगे जो घर्षण लगेगा और पकड़ाएगा वो हमें। अगर स्लिप कर जाए वस्तु, यानी घर्षण कम हो, तो वस्तु स्लिप कर सकता है। तो कील ठोकने का प्रोसेस हो या पेन से लिखना हो, घर्षण के ही कारण सब संभव है। अपने दैनिक जीवन में हम बहुत सारा ऐसा वर्क करते हैं जो हमें पता नहीं होता है, लेकिन घर्षण के कारण ही हो रहा है वो। यानी अगर वो घर्षण कम हो जाए तो वो काम हम ना कर पाएँ। पेन से जो लिखते हैं वो पकड़ने में भी घर्षण काम करता है, और लिखाता भी जो है पेन, तो उसमें भी बॉल जो है उसका घूमता है, वो घर्षण के कारण ही हमारा वो लिखावट भी आता है। तो ये तो था घर्षण के लाभ। अब चलते हैं घर्षण की हानि पे। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण की क्या क्या हानि है। तो सबसे पहला हानि क्या है कि ऊर्जा की क्षति होती है, एनर्जी लॉस होता है, हमेशा एनर्जी लॉस हो जाता है। देखते हैं कैसे। तो घर्षण के कारण ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है। आपको पता है अगर हम दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर रग रहे हैं तो ये कुछ गर्म हो जाता है। सर्दियों में हम अक्सर करते हैं, जब ज़्यादा ठंडा होता है तो एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के रगड़ते रहते हैं, जिससे थोड़ा सा गर्माहट आ जाता है। तो आप सोचिए, अगर हाथ से इतना गर्माहट आ सकता है, तो मशीन के बड़े बड़े पार्ट अगर एक दूसरे से घिसें रगड़ाएँ तो कितना ज़्यादा ऊर्जा व्यर्थ होगा। इसीलिए लिखा जाता है कि घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है और मशीनों में ऊर्जा व्यर्थ भी जाती है। तो पहला हानि क्या है कि ऊर्जा की क्षति होती है, एनर्जी लॉस। दूसरा हानि क्या है, घिसाव, वियर एंड टियर। घर्षण से दूसरा जो हानि है वह है वियर एंड टियर। मशीनों के पुर्जे जो होते हैं, जूते के तले होते हैं, मशीनों के पुर्जे यानी पार्ट्स जो होते हैं, और हमारे जूता का जो सोल होता है, तल, और टायर जो होता है, घर्षण के कारण घिस जाते हैं। आप खुद देखते होंगे, साइकिल, बाइक्स, कार्स या जो भी गाड़ी आसपास देखते होंगे, शुरुआत में जब गाड़ी खरीद के लाते हैं तो बहुत नया टायर होता है, बहुत दिन बाद चलते 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 वो जितना ज़्यादा चलता है उतना ज़्यादा घिस जाता है और प्लेन होने लगता है, यानी फ्रिक्शन कम होने लगता है, यानी घस घस के ही वो ख़राब हुआ है। तो ये दोनों ऊर्जा की क्षति और घिसाव जो है घर्षण की हानियाँ हैं।
अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है घर्षण को कम कैसे करें या अधिक कैसे करें। देखिए, घर्षण को तभी कम करना चाहेंगे हम जब घर्षण से हमको लॉस होता है, और घर्षण को अधिक तब करेंगे जब घर्षण से फ़ायदा हो रहा था। तो हम दोनों तो पढ़ लिए हैं कि घर्षण से फ़ायदा क्या है या उससे लाभ क्या है, और घर्षण का हानि क्या है। अब देखेंगे कि घर्षण को कम कैसे करें और अधिक कैसे करें। मेथड्स टू इंक्रीज यानी बढ़ाना, और मेथड्स टू डिक्रीज ऑफ फ्रिक्शन। तो कैसे डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं। तो पहला पार्ट है घर्षण कम करने के उपाय। कम कैसे करेंगे, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो इसके लिए 4 उपाय है कि सबसे पहला उपाय है जो स्नेहक, लुब्रिकेंट्स। स्नेहक मतलब होता है ऑयल, लिक्विड वगैरह जो डालने से स्नेहन का काम करता है, मतलब वो बहुत स्लिपरी हो जाता है। दो संपर्क सतह के बीच अगर हम तेल या ग्रीस या ग्रेफाइट जैसे चिकने पदार्थ लगा दें तो उससे क्या होगा, घर्षण बहुत कम हो जाएगा। तो ये था स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स। जब भी लुब्रिकेंट्स यानी स्नेहक हम लोग यूज़ करते हैं तो घर्षण कम हो जाता है। लुब्रिकेंट्स आप तेल, ग्रीस और ग्रेफाइट को बोल सकते हैं। अक्सर हम घरों में या साइकिल में जो भी छोटे छोटे मशीन होते हैं, साइकिल्स में, बाइक्स में, या घर के कोई सामान मशीन छोटा मोटा है तो देखते हैं वो जाम हो जाता है हल्का सा, तो उसमें तेल या ग्रीस लगाते हैं तो वो फिर लुब्रिकेंट का काम करता है और घर्षण बहुत कम कर देता है, हमारा काम बहुत आसान कर देता है। तो ये तो था स्नेहक लगा के हम घर्षण कैसे कम करेंगे। दूसरा है बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या होता है इसको पहले समझते हैं। तो बॉल बियरिंग एक जैसे मान लीजिए बीच में एक रॉड है, अगर एक रॉड है और उसको चारों तरफ मूव करना है तो ऊपर से एक स्लाइड लगा होता है, मतलब एक सिलेंडर टाइप लगा हुआ मशीन होता है, उसके अंदर बॉल्स भरे होते हैं। बॉल्स मतलब छोटे छोटे जो हैं लोहा के यानी आयरन के बॉल्स भरे होते हैं। ये क्या करता है कि इसको घूमने में मदद करता है। ये जो पार्ट अंदर वाला था ये बार बार घूम रहा है, तो अगर इससे वो टच में रहेगा तो रगड़ाएगा ज़्यादा, वो इस वाले पार्ट यानी आउटर लेयर से जो है इसमें टच में रहेगा तो ये पूरा रगड़ाएगा और घिस जाएगा। इसीलिए हम लोग बीच में जो है बॉल का यूज़ करते हैं। तो बॉल क्या करता है, इसको रगड़ाने से बचाता है। ये बॉल जो है रगड़ाने से बचाता है, इसीलिए इसको बॉल बियरिंग कहा जाता है। अब आप सोचिएगा कि ये कहाँ यूज होता है। अगर आप देखे हों तो देखे हों, और बहुत जगह इसका यूज होता है, क्योंकि आप साइकिल्स में, बाइक्स में, या जो भी चीज़ घूम रहा है ना, जैसे आप जो चेयर्स यूज़ करते हैं, रोलिंग चेयर, स्टडी चेयर, वो उसमें भी जो अगर वो अगर घूमने वाला चेयर है ना, मूविंग चेयर है, तो उसमें भी बॉल बियरिंग्स यूज़ होता है। मतलब जो भी पार्ट आप देख रहे हैं आसपास रॉड का, और वहाँ अगर घूमने का कोई सुविधा है तो बॉल बियरिंग निश्चित उसमें होगा। बॉल बियरिंग हमारे काम को आसान करता है, यानी घर्षण को बहुत कम कर देता है। ये तो प्रोसेस था। अब तीसरा है पॉलिश करना। तो पॉलिश करने के लिए सतहों को चिकना करने से हम लोग पॉलिश करते हैं। यानी अगर सतह कोई भी फ्रिक्शन वाला सरफेस है तो उसको पॉलिश कर दीजिए। पहले ऐसा कुछ था, मान लीजिए ये सरफेस आपको कुछ ऐसा था पहले, इसका नीचे से आप इसको जब पॉलिश करेंगे तो ये प्लेन हो जाएगा। जब ये प्लेन हो जाएगा तो फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा। एक चीज़ बॉल बेयरिंग में आप देखिए कि मशीनों के गतिशील भागों के बीच लोटनिक घर्षण यानी सबसे कम वाला घर्षण का उपयोग करने के लिए ही बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉल बेयरिंग में घर्षण का कम करने का तो उपाय है, घर्षण को कम करने का उपाय, लेकिन इसमें कौन सा घर्षण काम करता है, तो तीनों जो हम लोग पढ़े थे, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक, और उसके बाद स्लाइडिंग, और उसके बाद था रोलिंग। तो इसमें रोलिंग वाला वर्क करता है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसमें रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है। ये पॉलिश, उसके बाद हम लोग पढ़े कि सतहों को चिकना करने से पॉलिश करेंगे तो सतह चिकना हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा। अब फोर्थ क्या है, वो वायु गतिकीय आकृति यानी स्ट्रीम लाइन बॉडी। अगर हम देखें, आप ध्यान से अगर मछली को देखे होंगे तो मछली कैसे शेप की होती है, इस टाइप से कुछ शेप होती है। मछली प्रकृति में ऐसी बनाई गई है, ईश्वर ने इसे ऐसा बनाया है कि स्ट्रीम लाइन बॉडी इसी को कहते हैं। मतलब एक ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होता है जो पानी में इसको तैरने में मदद करता है। मतलब इसको कम से कम फ्रिक्शन फेस करना पड़ता है, पानी में ये जाएगी। अगर सोचिए मछली कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसा होता, जैसा अगर मछली का शेप कुछ ऐसा 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 होगा, इतना चौड़ा होगा, तो आप सोचिए पानी के बीच तैरने में इसको कितना दिक्कत होगा, इसको आगे बढ़ने में कितना ज़्यादा पानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आगे का पार्ट देखिए मछली का कैसा भगवान ने बनाया है, ऐसा। इसी को स्ट्रीम लाइन बॉडी कहते हैं। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, मछली और पक्षी जो भगवान ने स्ट्रीम लाइन बॉडी में बनाया है
उसी तर्ज पे हम लोग जो है ह्यूमन जो है हवाई जहाज़, कार या मेट्रो ट्रेन आगे हम लोग ऐसा ही शेप देते हैं जानबूझ के, ताकि घर्षण कम से कम लगे, पानी का घर्षण या हवा का घर्षण उसको कम से कम फेस करना पड़े। तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइनिंग। तो यही है वायुगतिकीय आकृति स्ट्रीमलाइनिंग। वायु या तरल घर्षण को कम करने के लिए वस्तु जैसे हवाई जहाज़ या कार को विशेष आकृति दी जाती है। और ये कहाँ से आता है? तो आप जस्ट पढ़े हैं कि पक्षी और मछली को देख के हम लोग इससे मोटिवेट मतलब ये मिलती है, एग्जाम्पल मिलता है कि इनको स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाया है भगवान, तो बहुत अच्छा, इसको घर्षण कम लगता है। तो इस तरह से हम लोग भी अपने हवाई जहाज़ और कार और जितनी भी हमारी गाड़ियां हैं उनको स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाने का प्रयास करते हैं ताकि घर्षण कम हो जाए। नाउ अब जो है घर्षण बढ़ाने के उपाय, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो घर्षण बढ़ाने के उपाय क्या क्या हैं? तो एक तो है खांचे बना के आप घर्षण बढ़ा सकते हैं। खांचा मतलब ग्रूव्स या ट्रेड्स, जो आप वाहन के टायर देखते हैं या जूता का तल देखते हैं, उसको खांचेदार क्यों बनाया जाता है? ताकि ज़मीन पर बेहतर पकड़ बना सके वो। मतलब जैसे अगर मान लीजिए टायर है आपका, मान लीजिए टायर का ये नीचे वाला सरफेस है और बहुत प्लेन प्लेन बना दिया जाए, ये कुछ टायर का पूरा प्लेन बना दिया जाए तो प्रॉब्लम होगा, ये घिसेगा नहीं, मतलब रोड पे ये एकदम स्लिप करेगा। लेकिन अगर हम इसमें खांचे बना दें तो रोड पे बहुत अच्छे से पकड़ बना के चलेगा। जूता के साथ भी यही एकदम बात होता है। खुरदरा करना दूसरा है पार्ट हमारा, खुरदरा करना। जिम्नास्ट अपने हाथों पर कोई खुरदरा पदार्थ लगाते हैं, जैसे मिट्टी। आप अक्सर देखे होंगे, सुल्तान मूवी में भी देखे, हम लोग रेसलिंग के बारे में देखे थे कि जब भी वो कुश्ती लड़ते थे स्टार्ट करने से पहले हाथ पे मिट्टी थोड़ा सा वो मल लेते थे। तो क्या होता था उसमें, उससे होता था क्या कि हाथ जो है खुरदरा बन जाता है और जिससे फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, घर्षण ज़्यादा हो जाता है, तो हमें कम से कम मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, यानी स्लिप नहीं करता है, पकड़ अच्छा मजबूत हो जाता है। खुरदरा करके भी हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं। तो ये था सारा टॉपिक इस चैप्टर का, नाउ कंप्लीटेड। A lot of thank a lot of thanks for listening carefully, watching my videos, sharing my video, liking my videos, and supporting me a lot. Thanks again and again.